धुंधली रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के अंधेरे में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में भूतों का बसेरा है। कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। अजय और नीलम एक नवविवाहित जोड़ा थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे और हमेशा नई नई जगहों पर जाने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने इस हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का निर्णय लिया। अजय ने नीलम को बताया, यह तो बस एक कहानी है, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। नीलम ने सहमति दी। हां, क्यों नहीं, यह एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। अगले दिन अजय और नीलम अपनी कार में सवार होकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे लोगों से पूछते गए, लेकिन हर कोई उन्हें वहां जाने से मना करता रहा। लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ। जब वे हवेली पहुंचे तो वहां का माहौल ही कुछ अलग था। हवेली का द्वार टूट चुका था और चारों ओर झाड़ झंखाड़ उग आए थे। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उन्होंने सोचा कि एक रात यहां बिताकर देखें। दोनों ने अपने साथ लाए तंबू को हवेली के एक कमरे में लगा लिया। रात होते होते हवेली और भी डरावनी लगने लगी। अजय ने कहा, नीलम, ये तो सच में बहुत डरावना है। नीलम ने हंसते हुए कहा, डरना मना है अजय, हम यहां एडवेंचर के लिए आए हैं। रात के गहराते ही हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दरवाजे की चरचराहट तो कभी किसी के चलने की आवाज। दोनों सहम गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रात के बीच में अचानक से तंबू के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। अजय ने टॉर्च जलाकर देखा तो कोई नहीं था। नीलम ने कहा, शायद ये हमारी कल्पना है, चलो सो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से तंबू हिलने लगा। दोनों डर से कांप उठे। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो हवेली के बगीचे में एक साया खड़ा था। अजय और नीलम ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस साए की ओर बढ़ने लगे। साए के पास पहुंचते ही वह गायब हो गया। वहां पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उन्होंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में एक परिवार रहता था जिसे किसी ने बेरहमी से मार दिया था। उनकी आत्माएं अभी भी यहां भटक रही हैं। डायरी में और भी बहुत सी बातें लिखी थीं, जिनसे उन्हें पता चला कि इस हत्या का रहस्य आज तक सुलझा नहीं है। अजय और नीलम ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बुजुर्ग ने बताया, यहां एक जमाने में ठाकुर का परिवार रहता था। एक रात सभी की हत्या कर दी गई और कोई पता नहीं चला कि किसने किया। अजय और नीलम ने सोचा कि शायद उन्हें हवेली में और भी सुराग मिल सकते हैं। उन्होंने वापस जाकर हवेली की हर कोने कोने की तलाशी ली। एक कमरे में उन्हें दीवार पर खून के धब्बे मिले। यह वही जगह थी जहां परिवार की हत्या हुई थी। रात के समय फिर से हवेली में अजीब गतिविधियां शुरू हो गईं। इस बार उन्होंने देखा कि वह साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह साया एक महिला का था, जिसने अपने हाथ में एक लाल रंग का कपड़ा पकड़ा हुआ था। महिला ने धीरे से कहा, मेरे परिवार का बदला लो। अजय ने साहस जुटाते हुए पूछा, किसने किया यह सब? महिला ने जवाब दिया, यह सब ठाकुर के नौकर ने किया। उसने लालच में आकर यह सब किया था। अजय और नीलम ने पुलिस को सूचना दी और हवेली में मिले सुरागों के आधार पर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार किया और उससे कड़ी पूछताछ की। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हवेली के भूतों को न्याय मिल गया और उनकी आत्माएं शांति से चली गईं। अजय और नीलम ने एक साहसी कार्य किया था और वे अपने इस अनुभव को कभी नहीं भूल सकते थे। इस घटना के बाद हवेली को फिर से सजाया गया और अब वहां कोई भी बिना डर के जा सकता था। अजय और नीलम का यह रोमांचक सफर हमेशा के लिए उनकी यादों में बसा रहेगा।